नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ्स में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों की केवल गणित पसंद है। क्या है? 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। तो कुल छात्रों की संख्या लिख लेंगे। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो है 65। केवल गणित कितने हैं? केवल जो है वो गणित वो है 20। उसके बाद 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी पसंद है। केवल जो है अंग्रेजी पसंद है वो कितने छात्र हैं? तो वो है 25। उसके बाद कह रहे हैं कि 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित पसंद है। अंग्रेजी अब प्लस जो है गणित पसंद है वो कितने छात्रों को? वो है 15 छात्रों को। 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं। कंप्यूटर कितने छात्र पसंद करते हैं? तो कंप्यूटर 8 छात्र पसंद करते हैं। और 3 छात्र तीनों विषय अब जो है तीनों विषय पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? तो वो हैं 3 है। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करते हैं। साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर दोनों को पसंद करते हैं। कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर जो है पसंद है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सर्किल। एक हो जाएगा क्या है? गणित का। क्या हो जाएगा? ये गणित का हो जाएगा, ये हो जाएगा अंग्रेजी का, और ये हो जाएगा कंप्यूटर का। अब कह रहा है कि केवल गणित जो है वो कितने लोग हैं? तो 20 लोग जो है केवल गणित। केवल अंग्रेजी जो है वो कितने हैं? 25 है। और कंप्यूटर जो है वो कितना? अंग्रेजी प्लस गणित, अंग्रेजी और प्लस जो है वो गणित पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तो वो है 15 लोग है। क्या है? 15 लोग है। अगर मान लिया कि 3 पहले देखिए कॉमन, तीनों विषय पसंद करने वाला है 3 है। तो अंग्रेजी और गणित पसंद करने वाला तो ये 12 ही होगा ना, क्योंकि 3 तो इसमें जुड़ जाएगा। 12 3 15 जो है वो गणित और अंग्रेजी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर पसंद करने वाला कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग कंप्यूटर पसंद करने वाला है। उसमें से जो है वो कह रहा है कि 3 तो हो गया, तीनों विषय पसंद करने वाला। तो 3 हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 5 ही बचेगा ना कंप्यूटर, क्योंकि 5 प्लस 3 जोड़ के ही टोटल लोग जो है वो 8 लोग कंप्यूटर पसंद करें। तो कह रहा है कितने छात्रों केवल कंप्यूटर पसंद है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 5 लोग, क्योंकि टोटल जो 8 लोग हैं, अब पूरे सर्किल में 8 होना चाहिए। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो आंसर जो हमारा आ गया वो 5 आ जाएगा, बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हो जाएगा कि आप योजना बनाइए। क्या कीजिए? योजना बनाइए। तो योजना जो होगा वो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद है जब बनाना है। क्या है? योजना है, उसके बाद बनाना है। तो ये कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। तीसरा क्या है? पेंट करना है। तीसरा जो है वो पेंट करना है। पेंट कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे। तो ये हो जाएगा पेंट होगा। उसके बाद क्या करेगा? फर्निश करेगा। क्या करेगा? फर्निश करेगा। तो फर्निश कितने हैं? वो है तीसरे नंबर पे। और लास्ट में क्या है? रहना हो जाएगा। क्या है? लास्ट में जो है वो 5वें नंबर पर। 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 किस में आ रहा है? वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम हम घर बनाने के लिए योजना बनाते हैं, फिर घर बनाते हैं, तत्पश्चात घर को पेंट करते हैं, उसके बाद फर्निशिंग करने के बाद रहना प्रारंभ करते हैं। अगला है, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर मान लिया कि ये महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए अजय बोला। क्या बोला? अजय बोला कि वह मेरी माँ के, यानी वह मेरी माँ के पिता, माँ के जो ये हो पिता के इकलौती जो है पुत्री है। क्या है? इकलौती पुत्री है। उसके 2 बच्चे हैं। क्या है? उसके 2 बच्चे, महिला के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो ये होगा और एक जो है बच्चा वो खुद ही हो जाएगा। तो 2 बच्चे हैं। उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। तो ये तो इकलौते पुत्र ही हो जाएगा अजय। और इसकी जो है वो पत्नी, वो कौन है? तो वो पत्नी जो है रीता है। क्या है? रीता है। यानी अजय जो है क्या कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करके कह रहा है कि वह मेरी माँ के पिता के इकलौती पुत्री है। उसके 2 बच्चे हैं, तो खुद एक बच्चा हो जाएगा, एक और हो जाएगा। इकलौते पुत्र अपना खुद है, यानी यहाँ जो है वो बहन हो सकती है। तो इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। तो अजय जो है महिला का क्या है? पुत्र है। क्या है? महिला का पुत्र है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि लोगों के समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं। 8 व्यक्ति जो है वो गोवा को पसंद करते हैं, 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं और केवल 1 व्यक्ति हैं जो केवल आगरा को पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा को दोनों को पसंद करते हैं, जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों को पसंद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई दोनों को पसंद करता है, और समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तीनों को पसंद करता है। समूह में कुल कितने जो है वो व्यक्ति हैं ये बताना है। तो फिर से सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक गोवा के करेंगे, एक आगरा के करेंगे और एक जो है वो किसका करेंगे, दुबई के करेंगे। किसका, दुबई के करेंगे। तो ये हो गया दुबई, इसे लिख देते हैं, क्या है, इसे लिख देते हैं दुबई और इसे लिख देते हैं आगरा, और ये जो है वो गोवा है। 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं, यानी ये 8 व्यक्ति हो जाएगा। 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं, ये 9 हो जाएगा। और केवल 1 व्यक्ति है जो केवल आगरा को पसंद करते हैं, आगरा को पसंद करने वाला 1 है। और कह रहा है कि 10 व्यक्ति गोवा और आगरा को पसंद करते हैं। गोवा और आगरा को जो है कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, 10 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा को पसंद कर रहे हैं। दुबई और गोवा को कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, 2 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आगरा और दुबई को पसंद कर रहे हैं, यानी 0 है ना। और समूह में कोई भी ऐसा नहीं जो सभी तीनों को पसंद करे, यहाँ भी 0 है। तो कह रहा है कि समूह में ऐसा कोई नहीं, अब सभी तीनों को पसंद करता है। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रहा है। तो कितने व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति का जो संख्या हो गया 8 + 2 + 9 + 10 + 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 30। कितना टोटल व्यक्ति, सब जोड़ दीजिए, हमारे पास आ जाएगा टोटल 30 व्यक्ति। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सिंगर को इस तरह लिखा जाता है तो स्टूपिड को कैसे लिखा जाएगा। SINGER है और इसे लिखा गया है TJOFDQ है। S से +1 करेंगे तो T होगा। यहाँ पर जब करते हैं I से J तो ये भी +1 है, N से O +1 है, J से F जो है क्या है, J से F जो है -1 है, E से D -1 है, K से Q जो है K नहीं, यहाँ पर आ रहा है R से Q जो है -1 है। यानी शुरुआत के 3 +1 है, आखिरी के जो 3 है वो -1 है। स्टूपिड में STU के जो है वो प्लस में करते हैं, तो S का जो होगा T होगा, T के U होगा और U के V होगा। शुरुआत के 3 अक्षर तो TU भी होगा। अब माइनस कर दीजिए, P का जो होगा 1 माइनस करेंगे तो O हो जाएगा, I के 1 माइनस करेंगे तो H हो जाएगा और D को -1 करेंगे तो C हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो B हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान आएगी, प्रश्न चिन्ह के। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, 4 है, 18 है, 48 है। अगर इस तरह के प्रश्न होंगे तो सबसे पहले एक दूसरे को आप घटाइए तो कितना ये आ जा रहा है, 4 आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो वो है 14 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 का है। कितना का, 16 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का। तो आगे जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा, 6 का ही आएगा। तो 16 6 24 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 30 और 24 कितना हो गया, 54 हो गया। यानी 54 कितना हो गया, 22 हो जाएगा। अब 22 जुटेगा 30 में तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। और 52 जो है वो किस में जाके जुटेगा, 48 में। तो 48 और +52 कितना हो जाएगा, 100 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा कितना, 100। यानी हमारे 3 बार अपना प्रोसेस में नीचे जाएगा तब पता चलता है कि +6 हो रहा है। यानी आंसर जो होगा वो 100 होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो यहाँ पर AB है, FG है। यहाँ देखिए AB है, FG है, JK है, MN है। उसके बाद क्या है, A से B गया है वो क्या है, +1 है। लेकिन B से F जो गया है वो +4 है। F से G गया है +1, मैंने एक ही का डिफरेंस है। और G से जो है J गया है कितना है, +3 है। G से J गया है। J से K क्या है,
एक ही है प्लस है। उसके बाद क्या है, के से एम गया है, एल एम गया है +2 है। अब एम से एम एन होगा और एन से अब जो जाएगा वो क्या होगा, +1 ही जाएगा, तो वो होगा, ये पी होगा। यानी ये तो निकटतम एक दूसरे का है, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है +4 +3 +2 और +1, तो एम से +1 जो है वो ओ होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा होगा, ओ पी। डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 7 का डी होगा। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत संख्या को जो चयन करना है। 79, 83, 131 ये सभी जो है वो अभाज्य संख्या है, जबकि 123 जो है वो भाज्य है। ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से कटने का रूल क्या है, जोड़ने के बाद ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए था। 3 2 5 1 6 जो है वो ये डिविजिबल है, तो ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भाज्य है या असंगत है। प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का किससे संबंध है, तो यह संबंधित है अपारदर्शी से। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह युग्म को पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर युग्मों के समान संबंध प्रकट करता है। यहाँ पर जो है बाई बी है, भी ई है, टी जी है। यहाँ जो है 22 से क्या किया है, भी किया है तो -3 है, भी से टी किया है -2 है। ऊपर वाला में भी वही किया है, अगर 22 से भी अगर -3 किया है तो बी से ई जो गया है वो क्या हो जाएगा, +3, और इसमें ई से जो है जी गया है ये +2 हो गया है। तो अगला जो हम करेंगे टी से वो कितना है, +4 करेंगे। इसलिए +4 के अगर -1 करते हैं सीरीज के अनुसार तो यहाँ पर जो होगा टी का -1 एस हो, एस जो है ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे, +4 करेंगे तो ये हो जाएगा के। आई प्लस ये नीचे वाला जो -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। टी से -4 करेंगे तो पी, और ऊपर +4 करेंगे तो के। पी के जो है हमारा आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ए से जो है वो बी गया है +1 किया गया है, बी से डी गया है +2 किया गया है, डी से जी गया है +3 किया गया है। अब जो होगा जी से +4 करेंगे तो आंसर होगा के। तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिससे नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो सबसे पहले जो होगा वो ब्रह्मांड होगा, क्या होगा, ब्रह्मांड होगा। उसके बाद जो हमारा होगा वो आकाश गंगा होगा, क्या होगा, आकाश गंगा होगा। उसके बाद जो है पृथ्वी होगा, क्या होगा, पृथ्वी होगा, क्या होगा, पृथ्वी होगा। उसके बाद जो आएगा वहाँ पे मानव निवास करेगा, आंसर हो जाएगा हमारा 12 के सी हो जाएगा। यदि ए सी ई बराबर 35, ए जी ई डी बराबर 91 तो सी ए आर ई बराबर क्या होगा। ए सी ई कह रहा है, ए सी बराबर कितना कह रहा है, 35 कह रहा है। तो ए का अगर मान 1 होता है या 1 का स्क्वायर तो यही होगा। सी के मान 3 है तो ये 3 के स्क्वायर कर देते हैं। ई का मान होता है 5 तो 5 के स्क्वायर कर देते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 3 = 9, अब बच रहे 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, एक ये आ जाएगा 35। यही जो है क्या है, 35 लिखाया हुआ है। तो ए जी ई डी का कर देते हैं। ए का जो होता है 1 के स्क्वायर, जी का 7 के स्क्वायर, ई के 5 के स्क्वायर और डी के 4 के स्क्वायर। ये हो जा रहा है 91 जो कि बराबर है। यानी हमें जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली उसको नंबर लेके उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो केयर को देखना है, केयर को। तो सी के होता है 3, इसको 3 के स्क्वायर, 1 के होता है 1, इसको कर देंगे 1 के स्क्वायर। आर के होता है 18, इसको कर देंगे 18 के स्क्वायर। ए के होता है 1, इसको कर देंगे 1, यानी 3 × 9 + 1 + 18 के जो होगा 324, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 के, अच्छा 1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ई केयर ए नहीं है, ई होगा तो ई का होगा 5, तो 5 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 359, 359 आंसर होगा सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, 21 है, 43 है। अब यहाँ देखिए 1 से जो है वो 3 गया है, क्या गया है, 1 से 3 गया है, ये +2 किया गया। 3 से 11 किया गया, +8 किया गया। 11 से 43 किया गया है, 11 से जो है 43 किया गया है, ये +32 है।
इसे पता नहीं चला है, लेकिन इससे में है गुना 4 है और इससे में गुना 4 है, तो अगला बार जो होगा वो गुना क्या होगा, 4 ही होगा, होगा ना, गुना 4 ही होगा। लेकिन ये तो इसके बाद जो संख्या आएगा उसका नहीं, एक छोड़ के आएगा, लेकिन हमें तो पूछा जा रहा है जो जस्ट है 43 के बाद उसका है। तो चलिए ये सीरीज में क्या है, 1 से 5 गया है, तो 1 से 5 है प्लस 4 है, 5 से क्या है 21 गया है प्लस 16 है। अब ये कितना जाएगा, लेकिन इन दोनों के जो रिलेशन है वो कितना है, गुना 4 का है, तो आगे भी गुना 4 के जाएगा, तो 16 चौ क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। 64 जो जुटेगा वो किस में जुटेगा, तो वो जुटेगा अगला वाला में, यानी 64 और कितना हो जाएगा 64 और कितना जुट रहा है, तो ये जुट रहा है 64 और 21, कितना 21 हो गया, 5 2 8 85 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसी में जुटेगा ना 64, क्योंकि 5 में 16 जुटा है तो 21 आया, 21 में 64 जुटेगा क्योंकि 16 64, तो फिर हो जाएगा 85। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प संख्या का युग्म का चयन कीजिए जिससे दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए युग्म के संख्याओं के समान संबंध है, यानी 9 और 49। 9 का संबंध जो है 3 के स्क्वायर से है, 49 का संबंध है 7 के स्क्वायर से। उसी तरह जो है 121 संबंध है 11 के स्क्वायर से, 289 संबंध है 17 के स्क्वायर से। आंसर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 8 और 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, 3 और 4 क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जो देखिए 3 जो है अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 11 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या लेना है। यहाँ अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम के पास 5 कारें हैं जो सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से अपने कार्यालय तक जाने के लिए उपयोग करता है। जब वो क्या है होंडा चलाता है, जब वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है। अगर मान लिया कि एक होंडा चलाया तो उसके अगले दिन जो है वह स्कोडा चलाता है, स्कोडा चलाता है और मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं करता है, यानी मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं करता है। वह निशान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है, निशान को जो है वो अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है। वह सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है, टाटा और मारुति। अगर मान लिया कि ये टाटा है तो ये मारुति है, ये भी सोमवार को नहीं चलाता है, टाटा और मारुति नहीं चलाता है। तो सोमवार को क्या चलाता है, तो ये सोमवार को तो हो जाएगा होंडा, क्या है होंडा चलाता है, क्योंकि आखिरी दिन तो सोमवार हो नहीं सकता है। तो हमारे पास जो होगा ये होगा सोमवार हो जाएगा, सोमवार, क्योंकि आखिरी दिन जो है जो निशान चला रहा है वो शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्रवार, क्या है शुक्रवार हो जाएगा। सोमवार को होंडा है और उसके बाद स्कोडा और किसका आएगा, टाटा और मारुति का। टाटा और मारुति में कुछ ऐसा दिया हुआ है तो ये भी मारुति हो सकता है और ये भी टाटा हो सकता है। तो सोमवार से शुक्रवार के बीच इस तरह रेंज है। मंगलवार को वो स्कोडा चलाता है, बुधवार को टाटा या मारुति चलाता है, बृहस्पतिवार को भी क्या करता है, टाटा और मारुति। तो कह रहा है सोमवार की कौन सी कार चलाता है, तो होंडा का। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 8 व्यक्ति है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द जो है वो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो है 8 ये बना लेना है, 8 और सभी का जो है वो मुख क्या है, वो केंद्र की ओर है, क्या है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब आइए देखते हैं FC के बाएं बगल में है, F जो है वो क्या है, वो C के बाएं बगल में तथा A के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, यानी A के बगल में, एक तरफ C है यानी एक तरफ A है। हमारा ये लाइन क्लियर हो गया। H जो है D के दाएं बगल में बैठा हुआ है, H जो है वो क्या है, D के दाएं बगल में बैठा हुआ है, D के दाएं, तो यहाँ पर D होगा तो यहाँ पर H होगा। केवल 3 व्यक्ति B तथा H के मध्य बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति जो है वो मध्य बैठे हुए हैं। तो B और यहाँ पर अगर H देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 व्यक्ति है। इस लाइन से क्लियर हो जा रहा है कि जो है B और H कहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बचा 2 स्थान और, B E के बाएं ठीक बगल में बैठा हुए हैं, B E के बाएं ठीक बगल में, यानी B के बगल में जो यहाँ बाएं है वो E बैठा हुआ, दाहिने तरफ जो बैठेगा E, क्योंकि E के बाएं तरफ जो ठीक B है।
तथा ई सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, सी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इधर इधर नहीं बैठा हुआ है, कौन, यहाँ पर हो जाएगा। तो एक जो बच गया है, कौन बच गया, ए बी सी डी, ई हो गया है, एफ बच गया है। तो एफ हमारा जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, एफ जो है, एफ तो बैठा है, जी बच गया है, तो जी जो हमारा है यहाँ हो जाएगा। कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने सामने बैठे व्यक्ति के साथ परस्पर बदल लेता है, तो ई के दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है, ई के दाहिने बगल में, यानी ई चला जाएगा यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर, और दाहिने बगल में यहाँ देखना होगा, तो यहाँ जो बैठेगा वो जी बैठेगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि इसका चेंज होके यहाँ चल जाएगा। और कह रहा है कि ई के दाएं बगल में, तो ई जो अभी यहाँ बैठा हुआ है वो चेंज होके यहाँ चल जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी। यहाँ देख सकते हैं ई जी है जो यहाँ पे चला गया है, और ई जो है यहाँ पे चला गया है, तो जी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत को जो है चयन करना है। तो 4913 जो है वो क्या है, 17 के क्यू है। 17 के क्यू एक पूर्ण घन संख्या है जबकि अन्य सभी पूर्ण घन नहीं है, तो आंसर होगा डी हो जाएगा। एक विशिष्ट भाषा है, स्टेयर गोइंग अप के इस तरह लिखा गया, हाउ मेनी स्टेयर्स कितना, ही इज गोइंग कितना। तो दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ जो है वो यूपी है, क्या है, यूपी है। अगर मान लें कि ये गोइंग है और यहाँ भी गोइंग है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और ये जो है एक समान हो जाएगा। तो और देखना है स्टेयर्स, और किस में है, स्टेयर्स जो है वो इसमें और इसमें है, दोनों में कौन सिमिलर है, तो दोनों में से सिमिलर जो है वो एडीएस है, ये और ये जो है वो सिमिलर है, क्या है, ये दोनों सिमिलर है। अब तो यूपी के क्या होगा, जेड सी एक्स होगा, जेड सी एक्स। 19 के जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। नीचे दिए गए कथन है, बताए कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से कथन को पालन करता है। कथन है सभी बैग जो है, सभी बैग जो है वो क्या है, तो वो खिलौने हैं, सभी बैग जो है वो क्या है, खिलौने हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ खिलौने सूटकेस है, कुछ खिलौना जो है वो क्या है, सूटकेस है। यहाँ पर ये कर दीजिए सूटकेस। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ बैग जो है, पहले कुछ बैग सूटकेस है, गलत है। कुछ बैग खिलौने हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी बैग खिलौना नहीं है, गलत। सभी बैग सूटकेस है, गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए 21वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का, भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है, भारत शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष में है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, केवल निधियां शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती है। आंसर हो जाएगा सिर्फ ये पालन कर रहा है, क्या है, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन कर रहा है। 22वां नंबर प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है, क्या है, कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है, ये जो है वो गलत है, क्या है, वो गलत है। अब व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं कर रहा है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। ABCD दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, किसके तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी है इसी क्रम में है। ए जो है सी के दाएं बगल में बैठे हुए हैं, ए जो है वो बैठा हुआ है कहाँ, सी के दाएं बगल में बैठा हुआ है। ए तथा बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ए तथा बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन कौन बैठा है ये नहीं पता चल रहा है। बी ई का पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो क्या है, ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, दाएं बगल में कौन बैठा है, तो ई बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा 23 के ए बैठा हुआ है, 23 के ए आंसर होगा, ई बैठा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को जो है स्थान आ सकता है। तो यहाँ से क्या किया गया, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19, उसके बाद क्या कर दिया है, +4 कर देगा। देखिए यहाँ पर +2 है, +4 है, +2 है, +4 है,
तो अगला जो होगा +4 होगा, तो कौन सा आएगा? 23 आएगा। बस 23 एक ही ऑप्शन में है। आंसर जो कर लीजिए 24 के सी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 के सी। ये था आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।